कितनी कोशिश कोई कर ले, जितना झुठला ले, हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें है। अगर हिंदू में अपने में फाड़ ना होती तो बाहर से आने वालों की फाड़ की नौबती ना आती, वो अंदर घुस ही ना पाते। मुस्लिम अपने मजहब को लेकर बुराई तो आप भूल जाइए, सवाल भी नहीं सुन सकते। अगर आप सवाल भी पूछ लें तो वो आहत हो जाते हैं। आ रहे हैं, जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें था कि उसने नीचे आके ये डिक्लेयर किया कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया। जादू टोना होता, ब्लैक मैजिक होता, बलि होती, कुर्बानी होती। अगर ये सिद्दीकी साहब, खान साहब, शेख साहब के बच्चे होते तो ये साजिश जाके उनका गला ना रहता। जो आप बात बता रहे हैं कि साहब, अब ये जो बेंगलोर का आपने जिक्र किया कि भाई हनुमान चालीसा वो बजा रहा था तो उन्होंने आके रोका, अब ये क्यों हो रहा है? दो कारण हो सकते हैं। पहले के टाइम पर वो हनुमान चालीसा अजान के टाइम पर बजाते ही ना। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, बदायूं की घटना ऐसी निर्मम, ऐसी भयावह घटना संभवतः मैंने अपने इतने बड़े जीवन में कभी नहीं देखी है। और इस घटना ने पूरे देश में अलग तरह से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या नैरेटिव निकल कर आता है, क्या बातें इससे निकल कर आती हैं। तो चलिए, आप सभी जानते हैं रिजवान सर को, चलिए आइए उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। तो सर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, जो आपने अभी अपनी ओपनिंग बाइट में बोला कि क्या नैरेटिव सेट किया जाता है, नैरेटिव सेट हो चुका है। इसमें कितनी कोशिश कोई कर ले, जितना झुठला ले, हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें है। चाहे आप इससे कोई भी एंगल आप जोड़ के निकाल लें, जो चीज़ दोनों समुदाय के बीच में सामूहिक तौर पर हमेशा से और अब तो हाल में बहुत ज़्यादा दरार सामने आती है, लेकिन माइक्रो लेवल पर अभी भी हिंदू मुसलमानों के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस घटना ने सब उन संबंधों को झंझोड़ के रख दिया है। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी कह रहा हूँ कि मुझे डर भी लग रहा है कि ये ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो एक इमेज बिल्डिंग हुई है, जो मुसलमानों की गलतियों की वजह से जो रमज़ान की इमेज बिल्डिंग हुई है, पाक मुक़द्दस महीना होता है, इबादत का महीना होता है, लेकिन दुनिया में इसी महीने पर ज़्यादा हिंसा होती है। मुस्लिम इसी महीने में ज़्यादा जियाला और ज़्यादा जिहादी हो जाता है। जैसे नमाज के वक्त माना जाता है, मुसलमान को बवाल करने के लिए जुमे का दिन ही मिलता है, इसके सिलसिले में पूरी जुमे की नमाज पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ निकल कर आएगी और बहुत ही ग्रूसम, इसको बोलना, ये शब्द कोश में शब्द नहीं है, इस किस्से को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है, और बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल, इससे पुलिस की तफ्तीश सामने आ जाए, वेरी गुड, लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कोई चाहे जितना लीपा पोती करे, नहीं, हिंदू मुस्लिम एंगल है। और अगर वही चीज़ एग्जैक्ट वही सामने निकल के आती है कि मुझे तो एक दूसरी बात लगती है, मुझे तो ये लगता है, आज मैंने बोला है मंच पर अपने, कि ऐसा तो नहीं कि 12 साल के बच्चे सियाने हो जाते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, गूगल देख रहे हैं। उसने कोई ऐसी बात, इसकी और साजिद की कोई ऐसी बात हुई हो, बच्चे ने भोलेपन में कोई सवाल पूछ लिया हो, कोई राम मंदिर को लेके बात हुई हो, जिसने साजिद साहब को रमज़ान में उनको जिहाद उनके अंदर ज़िंदा कर दिया। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। 15 इंजरीज हैं बच्चों के, एक बच्चों के। वो इंजरीज, मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये एक एनिमिटी, एक दुश्मनी निकाली है साजिद ने इस बच्चे के साथ, जिसमें उसकी माँ और उसके पिताजी का कोई रोल नहीं है। और बच्चे ने भी ये रियलाइज नहीं करा कि कब हमने अपने साजिद अंकल को, जो हमारे बाल काटते थे, हमने इनको, जो बोलते हैं, इनकी भावनाओं को आहत कर दिया है, उत्तेजित कर दिया है। और वो पहले तो आया उस तरह से मारा है, फिर ये आया वो छुरा लेके आया है। छुरा लेके, मेरा ये आर्गुमेंट है कि वो बच्चे को ही मारने आया है, वो और किसी को मारने नहीं आया, और बड़े बच्चे को मारने आया है। छोटा बच्चा जो मरा है वो इस मारे मरा है क्योंकि उसने ये घटना आंखों से देख ली, सबूत मिटाने के लिए उसने बड़े बच्चे को मारा है। और ये जिस तरीके से मारा है, ये बिल्कुल एक जिहादी तरीका, जो बोलते हैं निर्मम तरीका, बच्चे को काटना और मारने के बाद भी उसका पेट काटना, गला काटना। हिंदू मुस्लिम एंगल इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आई एम श्योर जो भी करेगा वो झूठ बोल रहा होगा। जैसा आपने कहा शुरू में कि समाज में अब दोनों समुदाय के लोगों के बीच में एक दरार है,
इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों आपको लगता है कि ये दरार अब बढ़ गई या हमेशा से थी? मतलब इतनी भयावह हिंसा के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। और वो कम्युनल ही क्यों? मतलब आपने कहा कि जैसे दोनों ही समुदायों के बीच में एक फाड़ हो गई है अब, तो ये क्या एक नया ट्रेंड है या ये पहले से था? नहीं, ये फाड़ तो अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू में तो 1000 साल से फाड़ है। हिंदू उस फाड़ को रियलाइज नहीं करता था, ये तो हिंदू की कमी है ना। अगर हिंदू में पहले तो अपने में फाड़ है, अगर हिंदू में अपने में फाड़ ना होती तो बाहर से आने वालों की फाड़ की नौबती ना आती, वो अंदर घुस ही ना पाते। यहां पर अगर घुस भी जाते तो अपने पांव ना पसार पाते, पांव ना पसार भी लेते तो इस देश को कॉन्कर ना कर पाते। तो हिंदुओं की फाड़ तो एक अलग हो गया। हिंदू मुस्लिम में सामाजिक फाड़ हमेशा से थी, ये नहीं है कि 2014 के बाद हो गई। फर्क बस इतना पड़ा है कि 2014 के बाद धीरे धीरे हिंदू, अभी मैंने उस दिन बोला था, असर्टिव होता जा रहा है। हिंदू नॉनसेंस लेने को तैयार नहीं है। और अभी भी ये कोई 100 या 80% हिंदू नहीं, मुश्किल से 5, 7, 8, 10% हिंदू असर्टिव हुआ है। उसको आप असर्टिव मान लें, अग्रेसिव मान लें। वो ये कहता है कि नहीं, हमारे साथ अब दादागिरी नहीं चलेगी, उंगली पकड़ के हमारे कंधे पर नहीं बैठ पाओगे तुम। तो अगर ये धीरे धीरे, अगर ये हिंदू जो असर्टिव हो रहा है ये 25, 30, 40% पहुंच गया, तो इससे देश का भी बहुत नुकसान होगा, समाज का भी बहुत नुकसान होगा, और मुसलमानों को तो बहुत ही नुकसान होगा। मुसलमान तो हमेशा से एग्रेसिव है। नॉन एग्रेसिव मुसलमान तो एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। पहले एग्रेसिव हिंदू एक एक्सेप्शन हुआ करता था, अब नहीं है। अब वो बोलने लगा है, कहने लगा है, लड़ने लगा है, उलझने लगा है। और ये फाड़ अब ऐसे किस्सों के बाद, जैसे आप याद करिए जो पुणे का किस्सा हुआ था, वो उमेश कौल का, जिनके फ्रेंड थे नुपुर शर्मा के टाइम पर, जो उनको पता चला था, उन्हीं के दोस्त ने मुखबरी करी जिसको उन्होंने लोन दिया था, बिजनेस सेट कराया था। पुणे का जो किस्सा था, जो उदयपुर का किस्सा हुआ, वो भी साहब अपना नाप करवाने के लिए आए थे, कस्टमर बन के आए थे, दुश्मन बन के नहीं आए थे, कस्टमर बन के आए थे। तो इन चीज़ों से माइक्रो लेवल पर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर फर्क पड़ेगा। लोग भले दुकान मुसलमान को किराए पर दे दें, अपना घर मकान किराए पर नहीं देंगे। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक आतंकी संगठन है, उसने एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। सामाजिक लेवल पर है ये सामाजिक लेवल पर आ गया। ये ऐसा नहीं है कि साहब आईसिस के कुछ लोग आए, अलकायदा के आए, और ये ऐसा नहीं है। अब आप वहाँ की घटना देखिए, वो नमाज के लिए वो बोलने गए, उन्होंने उड़ा के थप्पड़ मार दिया। आप बेंगलोर की घटना देखिए, वो हनुमान चालीसा हो रही थी, उन्होंने आके थप्पड़ उड़ा दिए। तो अब ये समाज में आ गया है, रोम रोम में आ गया है, कैंसर फैल चुका है। और हिंदू को ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि सेकुलरिज्म थोड़ा उनके काम नहीं आ रहा है। हिंदू को हिंसक तौर पर हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उसको अग्रेसिव होना चाहिए, और उसको ये समझना चाहिए कि उसका वर्चस्व खतरे में है। 1000 साल में सनातनियों का बहुत नुकसान हुआ है, कोई माने या ना माने, और आने वाले 300 साल में और होगा। अभी भी मान जाए तो बहुत कुछ बच जाएगा। अखंड भारत से भारत आधा रह गया, और अगर आज भी मान ले तो बहुत कुछ बच जाएगा। आज भी अगर ना माने तो आने वाले वक्त में ये होगा। फाड़ हमेशा से थी, लेकिन वो एक तरफा फाड़ थी, अब 2 तरफा फाड़ हो रही है। सेकुलरिज्म के नाम पर उस फाड़ को दबाया गया था, जो अब उसको ढका नहीं जाता। इतना फर्क है बस। विपक्षी पार्टियां भी मैदान में उतर आई हैं। अभी शिवपाल यादव का बयान आया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और वो पुलिस की जो भूमिका है उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई नाकामी हुई है? देखिए, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं। ये कोई, ये पता चलता कि ये साजिद किसी मॉड्यूल का एक सदस्य है, और यहाँ पर कोई आईसिस या किसी तरह की कोई एक मॉड्यूल ऑपरेट कर रही थी, उसके तहत मारा गया है, तब आप कह सकते हैं ये बात पुलिस को, इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता थी। ये तो एक आदमी के दिमाग में गर्मी आई, कोई उसने ऐसी चीज़ सुनी जो उन्होंने कहा, आहा ये हमारे। देखिए, मुस्लिम अपने मजहब को लेकर बुराई तो आप भूल जाइए, सवाल भी नहीं सुन सकते। अगर आप सवाल भी पूछ लें तो वो आहत हो जाते हैं, तो वो चर्चा नहीं कर सकते, वो संवाद नहीं कर सकते। बच्चा था, ये मेरी पर्सनल सोच है, क्योंकि मुझे इसमें कहीं ना कहीं मोटिव भी ढूंढना है
ये ऐसा मोटिव नहीं है कि साजिद ने कहा कि चलो आज मैं इनके बच्चे मारता हूं जी, ठीक है। कोई ना कोई बात है जो इस बच्चे और इसकी डायरेक्ट दुश्मनी है। जैसे उदयपुर की घटना हुई, निर्मम हुई, शर्मनाक हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक तार जुड़े। उन्होंने बोला, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने समर्थन किया, तो एक घटना होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ है, और ये हत्या का तरीका एक जिहादी आउटलुक शो कर रहा है और एक नफरत का आउटलुक शो कर रहा है उस बच्चे के लिए। मेरा दिल कह रहा है एज अ क्रिमिनल लॉयर, एज अ वक्ता एंड एन अधिवक्ता, हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें है। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग, मैंने भी अपने मन से ये जाहिर किया बहुत पहले कि ये बली वाली बात है, बच्चा नहीं हो रहा था, चलो मान लिया 2 मिनट के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि अगर उसके घर के सामने खान साहब रह रहे होते, उनके 3 बच्चे होते, तो क्या ये जाके उनका गला काटता रमजान के दिन? तो फिर ना चाहते हुए भी इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है। खान साहब या अहमद साहब के बच्चे का गला ना काटता, तो फिर वो घूम के आ जाता है। लेट अस वेट कि पुलिस क्या निकल के आती है। मुझे इसमें लग रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम एंगल है। जैसे गिरिराज सिंह जी ने अभी बयान दिया, उन्होंने पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से सेफगार्ड करते हुए कहा कि यूपी में एकदम व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और अपराधी या अपराध करने वाला, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है। नहीं, देखिए, अपराध कभी भी समाज से खत्म नहीं होगा। आप वेस्ट ले लें, अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, एक से एक वहां अपराध होते हैं और वहां की पुलिस बहुत दुरुस्त है, यूके की पुलिस बहुत दुरुस्त है। तो कोई भी समाज अब अपराध मुक्त नहीं हो सकता, अपराधी मुक्त और अपराध मुक्त नहीं हो सकता। ना उत्तर प्रदेश का हो सकता है, एक नहीं योगी जी 10 बार आ जाएं या 10 योगी जी एक साथ आ जाएं। बस इतना देखा जाता है अपराध को, जो हम अधिवक्ता इंटरप्रेट करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उस क्षेत्र में, उस राज्य में खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मुंबई में आज की तारीख में अपराध है, लेकिन जो वहां पर डॉन वाला कल्चर था, वहां की पुलिस ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में अपराध पर अंकुश लगाया गया। तो उत्तर प्रदेश में हिंदू हो या मुसलमान, अपराध का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग्स हो रही हैं। पहले हुआ करती थी, रुंगता की कराई मुख्तार अंसारी ने, 3 करोड़ रुपए आज से 25 साल पहले लिए गए। तो इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, ये सब अब खत्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपराध तो सड़कों पर होता रहेगा, पुलिस हर जगह नहीं हो सकती। और भी बहुत सारे नैरेटिव निकल के आ रहे हैं। जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें था कि उसने नीचे आके ये डिक्लेयर किया कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया, जो कहीं ना कहीं इस बात को बल देता है जो आपने कही। हाँ बिल्कुल, अपना काम, मैं आपसे बता रहा हूं, चाहे इनडायरेक्टली निकले चाहे डायरेक्टली निकले, मोटी सी बात है। अगर कोई भी रीजन निकले, इनके घर की दुकान के सामने ये घर अगर खान साहब, सैयद साहब, सिद्दीकी साहब, शेख साहब का होता और कोई भी चीज डिस्प्यूट होता, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता, जादू टोना होता, ब्लैक मैजिक होता, बलि होती, कुर्बानी होती, अगर ये सिद्दीकी साहब, खान साहब, शेख साहब के बच्चे होते, तो ये साजिद जाके उनका गला ना रेतता। तो मेरे हिसाब से द स्टोरी एंड्स देयर कि इट इज अ हिंदू मुस्लिम हिंदू मैटर। अब डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम है या इनडायरेक्टली मुस्लिम है, मैंने अपना काम खत्म कर दिया। दुश्मनी माँ से नहीं है, बाप से होती है बाप को मारता, माँ से होती माँ को मारता। 12 साल के बच्चे को पहले टारगेट करना, मुझे कोई इन दोनों के बीच का एक संवाद, एक डायलॉग स्टैब्लिश कर रहा है। मेरी नज़र में जो हुआ है, जिसके चलते इसने कहा है कि इसका गला रेतता हूँ, बच्चे ने कोई कहीं बात सुनी है, वो आके पूछ ली है। उदाहरण के तौर पर आप लोग निपुर दीदी को क्यों मानना चाहते हैं? निपुर दीदी बहुत अच्छी हैं। उदाहरण के तौर पर राम मंदिर बना, बहुत अच्छा बना, अभी हम और मंदिर बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर कि आप लोग अंकल जब सुबह अजान देते हैं, हमारे मम्मी पापा और मैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, सुबह अजान नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं रमज़ान के दिन खान साहब का पारा चढ़ा है और उन्होंने जाकर यहाँ पर अपना जोर इस बच्चे पर निकाल दिया है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, पर मुझे यही लग रहा है। आसपास कुछ निकलेगा, हिंदू मुस्लिम निकलेगा, चाहे डायरेक्टली निकले चाहे इनडायरेक्टली निकले। लेकिन एक बात आपने और कही कि ऐसा हमेशा से था, ये आपस की फाड़, हाँ हमेशा से थी। सेक्युलरिज्म के नाम पर उसको दबा के रखा गया, उस फाड़ को। हाँ, कभी पीस मेंटेन हुआ ही नहीं कभी। देखिए, 2 रीजन है इसके, 2 रीजन है। एक इसका रीजन ये है कि पिछले 10-15 साल में सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिवेट हुआ है।
तो ये ना सोचिए कि पहले कुछ होता नहीं था, बहुत कुछ होता था। हमने पतंग कटने पर रॉयड्स देखे हैं, हमने एक्सीडेंट पर रॉयड्स देखे हैं, हमने बहुत कुछ देखा है। हम तो वेस्टर्न यूपी के हैं, बहुत बहुत रॉयड्स होते थे, बहुत बहुत दुश्मनियां होती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर उसको दबा दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, मट्टी डाल दी जाती थी। अब जो आप बात बता रहे हैं कि साहब, अब ये जो बेंगलोर का आपने जिक्र किया कि भाई हनुमान चालीसा वो बजा रहा था तो उन्होंने आके रोका, अब ये क्यों हो रहा है? दो कारण हो सकते हैं। पहले के टाइम पर वो हनुमान चालीसा अजान के टाइम पर बजाते ही ना। अब जैसा मैंने बताया कि भाई क्यों ना बजाएं, तुम्हारी अजान हो रही है तो हमारी हनुमान चालीसा हो रही है, हम तो बजाएंगे। तुम अपनी अजान बंद कर दो, तुम अपनी अजान आगे पीछे कर लो, हमारा तो संध्या का समय, हम तो बजाएंगे। अब ये एक मेंटेलिटी सामने आ गई है। हिंदू कह रहा है नहीं भैया बहुत हो गया, आर्म ट्विस्टिंग बहुत हो गई, हम तो करेंगे। एक ये वाला रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है आज से 20 साल पहले यही चीजें होती हो, हम लोगों को पता ही नहीं चलती, ना मीडिया था ना सोशल मीडिया था। ये भी एक रीजन हो सकता है। मुस्लिम भी 2014 के बाद हीट फील कर रहा है, वो भी और खामखा चिढ़ा जा रहा है, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। वो एग्रेसिव उधर से हो रहा है तो इधर से दूसरी जमात खड़ी हो रही है कि बेटा हम भी एग्रेसिव हो सकते हैं, चूड़ी हमने एक्शन का रिएक्शन, हमने भी चूड़ी नहीं पहनी है। तो मामला अब आप हमेशा सेक्युलरिज्म के नाम पर एक कम्युनिटी को चुप नहीं करा सकते। मतलब सेक्युलरिज्म एक धर्म विशेष ढो रहा था। एब्सोल्युटली 100%। यूरोप में ईसाई ढो रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदू ढो रहे हैं सेक्युलरिज्म। मुसलमान सेक्युलरिज्म नहीं ढो रहा है। मुसलमान कह रहा है मेरा एक अकीदा है, मैं इसी तरह से चलूंगा, तुम मेरे रोज़ा इफ्तारी में आओ, तुम मेरे यहाँ आओ, तुम मेरी ईद में आओ, लेकिन मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं खाऊंगा। हिंदू इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चल रहा था, अब नहीं कर रहा है तो उसका लग रहा है कि कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। ये थैंक यू सो मच रिजवान सर। जैसा कि आप लोगों ने सुना, सर ने अपना जो भी इनपुट दिया उसमें उनके हिसाब से इस पूरे मामले में जो एंगल निकल के आ रहा है उसमें प्रमुखता कम्युनल एंगल ही नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनपुट। थैंक यू।